कौन है वो ट्रेडर जो पहले मामूली टीचर हुआ करता था? क्यों इन्होंने लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग की बजाय ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने की सलाह दी? आखिर किस वजह से इन्हें काफी ट्रोल किया जाता है? क्या सच में ये ट्रेडिंग से ज्यादा ट्रेनिंग में पैसा कमाते हैं? अपने पिता के सपनों को किस तरह इन्होंने पूरा किया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस जाने माने ट्रेडर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझा, हम बात कर रहे हैं पीआर सुंदर के बारे में, जो एक फेमस इंडियन ट्रेडर और यूट्यूबर भी हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में उनकी विशेषता के लिए उन्हें जाना जाता है। हालांकि ये पहले कभी स्कूल में मामूली टीचर हुआ करते थे, लेकिन आज इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उनके पास आज एक से एक लग्जरी कार्स हैं। आज वो 30 करोड़ रुपए के पेंट हाउस में रहते हैं। पीआर सुंदर आज एक ऐसा नाम बन गया कराते हैं, शेयर मार्केट से रूबरू कराते हैं। लोगों को अपने मार्केट आउटलुक और ट्रेड आइडिया के जरिए शेयर मार्केट में पैसा कमाना सिखाते हैं, उन्हें बिजनेस आइडियाज देते हैं। यही कारण है कि उनके यूट्यूब चैनल पर आज करीब 1.19 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो उनकी वीडियोस के जरिए आज ट्रेडिंग से पैसा कमाने की चाहत रखते हैं। लेकिन पीआर ट्रेडर जो खुद एक मामूली टीचर थे, उन्होंने किस तरह ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा, ये जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि पीआर सुंदर चेन्नई से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि चेन्नई में ही इनका जन्म और पालन पोषण हुआ। इनके 8 भाई बहन हैं, जिनके साथ सुंदर खेलते कूदते बड़े हुए। लेकिन बचपन से ही इन्होंने अपने घर में गरीबी के सिवा कुछ नहीं देखा। जी हाँ, सुंदर का परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। जहां पिता अपने 8 बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, वहीं इनकी माँ सभी बच्चों का ध्यान रखती और घर का सारा कामकाज संभालती थी। परिवार गरीब जरूर था, लेकिन सुंदर के माँ बाप ये चाहते थे कि उनका बेटा अपनी जिंदगी में कोई मकाम हासिल करे। इसलिए छोटी उम्र में ही सुंदर को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्टल में भेज दिया गया, ताकि वहां रहकर सुंदर अपनी शुरुआती पढ़ाई कर सके। उन्होंने अपने YouTube चैनल पे बताया था कि बचपन में सुंदर को कभी ठंडा पानी पीने का मौका ही नहीं मिला, जिसके बाद ठंडा पानी पीना उनके एम्बिशंस में से एक बन गया। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुंदर के घर का क्या हाल होगा। लेकिन जब सुंदर फाइनेंशियल तौर पर थोड़े मजबूत हुए, तो उन्होंने सबसे पहले एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। खैर, बात अगर इनकी पढ़ाई लिखाई की करें तो चेन्नई से सुंदर ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपने घर के हालात बदलने के लिए सुंदर ने गुजरात के एक स्कूल में मैथ टीचर की नौकरी कर ली, और नौकरी के साथ साथ सुंदर ने अपने गुजराती दोस्तों से शेयर मार्केट के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू कर दी। हालांकि उस वक्त शेयर मार्केट में लगाने के लिए सुंदर के पास पैसे नहीं थे, इसलिए करीब 87 से 93 तक गुजरात में रहने के बाद सुंदर सिंगापुर पहुंच गए, जहां उन्हें पढ़ाने का मौका मिला, और उन्होंने अपनी जिंदगी के 11 साल सिंगापुर में बिताए। लेकिन फिर उन्हें अपने वतन की याद यहाँ वापस खींच लाई। लगभग 2005 में सुंदर भारत वापस लौट आए, जहां उन्होंने अपने सेकंड करियर के तौर पर शेयर बाजार को चुना और साल 2007 में शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन उनका यह सफर आसान नहीं था, बल्कि इंडियन रोड्स की तरह उनकी जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए, जिसकी वजह थी नॉलेज। जी हाँ, कई ट्रेडर्स की तरह जब सुंदर ने शेयर मार्केट में पैर रखा, उन्हें भी शेयर बाजार के बारे में ज्यादा कुछ पता था नहीं। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग में अपना हाथ आजमाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि साल 2008 में उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, और उन्होंने अपनी पूंजी का लगभग 50% हिस्सा खो दिया। जहां कुछ लोग लॉस होने के बाद ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं, वहीं सुंदर ने लॉस को रिकवर करने के बारे में सोचा कि किस तरह इस नुकसान को फायदे में बदला जाए। इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट के बारे में पहले अच्छे से समझा, ट्रेडिंग से जुड़ी कई किताबें भी पढ़ी, और पाया कि फ्यूचर में ट्रेडिंग करने से ज्यादा फायदा ऑप्शन में ट्रेडिंग से है, क्योंकि इसमें आपको कई ऑप्शंस मिल जाते हैं। जिसके बाद सुंदर ने फ्यूचर ट्रेडिंग को छोड़ ऑप्शन ट्रेडिंग का दामन थाम लिया, और ये बदलाव उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सुंदर पहले ही अपनी पूंजी का आधा हिस्सा गंवा चुके थे, जिस वजह से उनकी पत्नी ने फर्दर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से उनको मना किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सुंदर का यकीन इस बार भी ना टूट जाए। पर सुंदर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं अपने जीवन में सब कुछ छोड़ सकता हूं, पर उम्मीद को नहीं छोड़ सकता।
साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि जो पैसे चले गए हैं वो उन्हें जरूर रिकवर करेंगे और वो अपनी ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। और उनकी ये बात देखते ही देखते हकीकत में तब्दील होने लगी। सुंदर ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया और जब साल 2013 में अमेरिकी सरकार ने ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला किया तो डॉलर की कीमत बढ़ गई और बाकी सभी करेंसीज की डाउन हो गई, जिस वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए और बाजार में अचानक भारी गिरावट देखने को मिली। और दूसरी बार भी सुंदर को यही 2013 में भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2 बार शेयर मार्केट में नुकसान उठाने के बाद अब सुंदर मार्केट की बारीकियों को अच्छे से समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने इस सफर को जारी रखा। कई उतार चढ़ाव आते रहे जो सुंदर की हिम्मत को तोड़ने के लिए काफी थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग करते रहे क्योंकि वो जानते थे कि हर क्राइसिस एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। इसलिए जब भी सुंदर ने क्राइसिस का सामना किया, अपने पैसे गंवाए, उन्होंने इससे कुछ नया सीखा जिससे वो ये गलती दोबारा ना कर सके। इसके बाद उन्होंने 2017 में ट्रेडिंग फर्म मेंशन कंसल्टेंसी की शुरुआत की और फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग से मोटा मुनाफा कमाकर सबको हैरान कर दिया। साल 2018 के बाद से ये कंपनी लगातार तरक्की कर रही है और इसकी नेटवर्थ जहां 2018 में 68 लाख रुपीस थी, वहीं 2022 में लगभग 21 गुना बढ़कर 14.06 करोड़ रुपए हो गई है। साल 2017 में ही सुंदर ने अपना ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट बनाया जिन पर आज लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। वहीं सुंदर अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर मार्केट से जुड़ी हर एक बात को अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं ताकि जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं वो उनकी मदद से स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा निकाल सकें। साथ ही वो ट्रेडिंग से जुड़ी ऑनलाइन क्लास भी देते हैं जिसकी 1 साल की फीस 50,000 रुपए है। और बता दें कि मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए चार्ज किए हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुंदर ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा ट्रेडिंग से कमाते। इस बात को लेकर कई बार उनकी आलोचना भी की गई है, जिस पर सुंदर कहते हैं कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं किस फील्ड से ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ। क्या कोई सरकारी नियम ये कहता है कि किसी इंसान को ट्रेडिंग से ज्यादा ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाना चाहिए? यही नहीं, सुंदर पर अपने प्रॉफिटेबल पोजीशंस के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करने और जब ट्रेड उनके अगेंस्ट जाता है तो स्क्रीनशॉट को डिलीट करना का भी आरोप लगाया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनकी वीडियोस पर लाखों व्यूज आते हैं। पिछले कुछ सालों में सुंदर की ट्रेडिंग कैपिटल 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है और सुंदर ने यह खुद दावा भी किया है कि पिछले साल उन्होंने ट्रेडिंग और यूट्यूब से करीब 20 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात करें उनके पर्सनल लाइफ की तो सुंदर का जिस इंसान ने कदम कदम पर साथ दिया वो है उनकी प्यारी सी पत्नी। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है अश्विन सुंदर और ये भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर और स्टॉक ट्रेडर है। चलिए लगे हाथ आपको सुंदर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बता देते हैं। सुंदर आज एक आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास मर्सिडीज बेंज एस क्लास और जगुआर जैसी कारें हैं। साथ ही हाल ही में उन्होंने रोल्स रॉयस भी खरीदी जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए है और रोल्स रॉयस के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा 45 साल का सपना पूरा हो गया। एक इंटरव्यू के दौरान सुंदर ने अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए कहा था कि जब वो छोटे थे तब वो एक बार अपने पिता को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए गए और उसी समय एक अमीर आदमी टोयोटा कोरोला से वहां आया और बड़ी ही शान से उसमें से निकला। सुंदर ने जब अपने पिता का चेहरा देखा तो वो समझ गए कि उनके पिता इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मैं सारा दिन काम करता हूँ लेकिन फिर भी हम इस काबिल नहीं हैं कि एक कार खरीद सकें। बस तभी सुंदर ने एक अमीर आदमी बनने का फैसला कर लिया और अपनी मेहनत और जुनून की वजह से ही वो आज उसी एयरपोर्ट पर मर्सिडीज एस क्लास से जाते हैं। वहीं अपने एक्सपीरियंस के जरिए सुंदर ने सभी ऑप्शंस ट्रेडर्स को ये एडवाइस दी है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास बहुत सारे विकल्प। इसलिए जब भी इन्वेस्ट करें बहुत सोच समझ कर करें। इतना ही नहीं, सुंदर सोशल वर्क्स में भी काफी एक्टिव नजर आते हैं। साल 2021 में राष्ट्रीय राहत कोष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सार्वजनिक राहत कोष में 1 करोड़ रुपए का दान दिया था ताकि उन परिवारों को मदद मिल सके जो कोरोना से तबाह हो गए। उन्होंने मंगाई फाउंडेशन नाम से एक गैर सरकारी संस्थान की स्थापना भी की है जो बच्चों, बुजुर्गों और अकेली महिलाओं की मदद करता है। कभी ठंडे पानी को तरसने वाले सुंदर आज करोड़ों के मालिक और लोगों की इंस्पिरेशन। ये पोस्ट इन्होंने बहुत ही मेहनत और सब्र करने के बाद पाई है। तो दोस्तों, आपको पीआर सुंदर का ये सफर कैसा लगा कमेंट में बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।